कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारत जलाओ पार्टी है। मणिपुर की हिंसा पर 6 महीने से मणिपुर जल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सो रहे हैं, इनके गृह मंत्री अमित शाह जी सो रहे हैं। इनको कोई कब ये नींद से जागेंगे, ये पूरा भारत, ये पूरा देश पूछ रहा है कि क्यों इतना दिन हमारे केंद्र सरकार में लोग बैठे हुए हैं, अमित शाह हैं चुप्पी साधे हुए हैं, उन्हें असेंबली में उनको फ्लाइंग किस दिख जा रहा है। इतना बड़ा मुद्दा पे वो लोग क्या कर रहे हैं, इतना दिन से किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है। बीजेपी भारत जलाओ पार्टी है। जितने उनमें लोग जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या कर रहे हैं इस चीज़ के पीछे अभी तक अपना कोई पक्ष नहीं रखे। देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि मणिपुर में 6 महीने से इतना बड़ा घटना हो रहा है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और सुनवाई इसलिए नहीं कर रहा है कि 24 में चुनाव है, तो एक मुद्दा चाहिए और यहाँ हम ये किए। जैसे बताया हमारे महासचिव कि उनको अमित शाह जी को फ्लाइंग किस दिख रहा है, लेकिन मणिपुर में वहाँ की महिला लेडीज़ लोग के साथ इतना गलत हो रहा है, दुष्कर्म किया जा रहा है कि उसके बारे में कोई टिप्पणी वो नहीं देना चाह रहे हैं। उसी के दुख प्रदर्शन के लिए बैनर लगा है, पोस्टर लगवाए हैं कि एटलीस्ट इसी को देख के वो जागे और कम से कम मणिपुर के बारे में कुछ सोचें। सिर्फ बिहार पे उनका नज़र है। क्या बिहार है? मणिपुर वो क्षेत्र नहीं है उनका? क्यों नहीं है? आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एकदम झूठा हैं, इनके गृह मंत्री झूठा हैं। अगर ये जो नारा देते हैं तो मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ आप सब लोग ने देखा होगा। जिस तरह से बलात्कार रेप की घटनाएं आई, नंगा नचाया गया मणिपुर में हजारों लोगों के बीच में, और इनके गृह मंत्री और अमित शाह जी सोते रहे केंद्र में, उस पर कोई एक्शन नहीं लिए। इनके मणिपुर के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, और ये इनके मुख्यमंत्री जो डबल इंजन की सरकार है इनकी, ये बेशर्म मुख्यमंत्री, इन्होंने FIR तक काम करने का काम नहीं किया। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। अभी मैं RJD कार्यालय के बाहर हूं, जहां एक पोस्टर जो है लगाया गया है दीनानाथ सिंह यादव, जो कि पालीगंज के पूर्व विधायक थे। इनके द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में सीधे तौर पे लिखा गया है कि मन की बात नहीं बल्कि मणिपुर की बात जो है किया जाए। आपको बता दें कि लगातार 4 महीने से जो घटनाएं घट रही है मणिपुर में, उसके लेकर के ये पोस्टर लगाया गया और लिख रहा है कि पूछ रहा है सारा इंडिया। निवेदक में आपको देख सकते हैं लिखा हुआ है पटना जिला राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये पोस्टर जो है दीनानाथ सिंह जो कि अध्यक्ष हैं पटना जिला राजद के, उनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया। मणिपुर की जनता जो है कराह रही है, मदद मांग रही है और सरकार से कह रही है सरकार मदद एक बार आ जाए। नरेंद्र मोदी का कार्टून बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है मणिपुर सिंह जी हम सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। यानी सीधे तौर पे पटना जिला के अध्यक्ष दीनानाथ सिंह यादव जी के द्वारा जो है एक पोस्टर जो लगाया गया है, जिसमें कटाक्ष किया गया है केंद्र की सरकार पे कि ये सिर्फ चुनाव के वक्त मणिपुर में या किसी भी राज्य में जाते हैं, जिस जगह पे महिलाओं के साथ जघन्य जो घटनाएं घटती है उस जगह पे। हमारे साथ RJD के तमाम कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ RJD के कोषाध्यक्ष हैं, इन्हीं से जानते हैं कि ये पोस्टर जो है लगाया गया है तो क्या बतलाने का, क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है। आप पटना जिला के कोषाध्यक्ष हैं, क्या संदेश देने का कोशिश किया गया है इसके जरिए? ये बैनर जो आप देख रहे हैं मणिपुर पर, हमारे पटना जिला के जिलाध्यक्ष श्री दीनानाथ जी यादव जी द्वारा लगाया गया है और पूरे देश को बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारत जलाओ पार्टी है। मणिपुर की हिंसा पर 6 महीने से मणिपुर जल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सो रहे हैं, इनके गृह मंत्री अमित शाह जी सो रहे हैं। इनको कोई कब ये नींद से जागेंगे, ये पूरा भारत, ये पूरा देश पूछ रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ देखा जाए कि आप लोगों ने ये पोस्टर लगाया है, पटना जिला के तरफ से ये लगाया गया पोस्टर। आप लोग सीधे नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं कि नरेंद्र मोदी का कार्टून भी आपने बनाया है और लिखा है कि मणिपुर सिंह जी हम चुनाव के वक्त आते हैं। क्यों आखिर ये पोस्टर लगाया गया, जबकि नरेंद्र मोदी ने भी सदन में भी बोला, एक बार 36 सेकंड का वीडियो भी उन्होंने सर्कुलेट करवाया कि हाँ मणिपुर के लेकर के हम संवेदना प्रकट करते हैं। तो फिर ये पोस्टर लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी? ये पोस्टर तो हमारे माननीय श्री दीनानाथ सिंह यादव जी और हमारे उपाध्यक्ष अरुण कुमार यादव जी ने इसे लगाया गया है। वो अपने दुख और अपनी पीड़ा को इस पोस्टर के जरिए जाहिर कर रहे हैं
कि इतना बड़ा घटना घटा मणिपुर में, दो समुदाय के बीच में। सब लोगों को ये मालूम है कि इतना बड़ा घटना हुआ, जिसके पीछे ये लगभग 6 महीना से चल रहा है, जो कि अभी 2 महीना पहले ये वीडियो आया तो लोगों के बीच में इस चीज़ की साख छाई। तो यही हमारे पार्टी के श्री दीनानाथ सिंह यादव जी ने अपनी पीड़ा को इस पोस्टर के द्वारा जाहिर किया है कि क्यों इतना दिन हमारे केंद्र सरकार में लोग बैठे हुए हैं, अमित शाह हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, उन्हें असेंबली में उनको फ्लाइंग किस दिख जा रहा है। इतना बड़ा मुद्दा पे वो लोग क्या कर रहे हैं, इतना दिन से किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है। जैसे हमारे सर ने भी कहा कि ये बीजेपी भारत जलाओ पार्टी है। जितने उनमें लोग जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या कर रहे हैं इस चीज़ के पीछे, अभी तक अपना कोई पक्ष नहीं रखे। तो हम आरजेडी के, मैं महासचिव हुआ आरजेडी पार्टी का, तो मेरे जो सीनियर हैं, गार्जियन हैं, दीनानाथ सिंह यादव और अरुण भैया ने अपने पीड़ा को इस पोस्टर के माध्यम से साक्ष्य किया है। हमारे साथ और भी हैं पटना जिला के उपाध्यक्ष। ये बताइए कि आपने ये पोस्टर लगवाया है, क्या वजह है कि ये पोस्टर आपने लगवाया है, जबकि नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, लगातार कह रहे हैं कि मणिपुर की घटना को हम बहुत करीब से देख रहे हैं और कार्रवाई करने का प्रयास करें, तो फिर क्यों आपने लगवाया? दीनानाथ यादव जी पटना जिला अध्यक्ष लगवाए हैं, उपाध्यक्ष वकील यादव हम हुए पटना जिला का। मणिपुर का घटना को देख करके ही दीनानाथ यादव जी अपने लगवाए हैं। ये बताइए कि आखिर मणिपुर में ऐसा क्या घटना जिसके लेकर के आप लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं? वहाँ तो 2.5-3 महीने ही नहीं बल्कि 4 महीने हो गए महिलाओं के साथ किस प्रकार की घटनाएं घट रही है, वो आप लोग, तो आज आप लोगों ने क्यों लगवाया पोस्टर? आज 6 महीना से ये सब घटना चल रहा है। 6 महीना के बीच में अभी तक ले कोई एक्शन नहीं लिए हैं, तो दीनानाथ यादव जी अपने खुद एक्शन लेकर के यहाँ पोस्टर लगवाए हैं। सारे जनता को खुद देख रहे हैं कि हाँ क्या मणिपुर में हो रहा है। जो 200-250 से ऊपर अभी खुद मर्डर हो चुका है, वहाँ रेप बलात्कार सब हो चुका है। मोदी जी का अभी कोई इसमें खबर नहीं है। हमारे साथ आरजेडी के महासचिव हैं। ये बताइए कि आप लोगों के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एक पोस्टर लगाया गया जिसमें सीधे तौर पे लिखा गया कि मन की बात नहीं बल्कि मणिपुर की बात कीजिए, काम की बात कीजिए। क्यों आखिर ये पोस्टर लगवाया गया? इसको लगवाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मणिपुर में 6 महीने से इतना बड़ा घटना हो रहा है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और सुनवाई इसलिए नहीं कर रहा है कि 24 में चुनाव है, तो एक मुद्दा चाहिए और कि हाँ हम ये किए। जैसे बताया हमारे महासचिव कि उनको अमित शाह जी को फ्लाइंग किस दिख रहा है, लेकिन मणिपुर में वहाँ की महिला लेडीज़ लोग के साथ इतना गलत हो रहा है, दुष्कर्म किया जा रहा है कि उसके बारे में कोई टिप्पणी वो नहीं देना चाह रहे हैं। उसी के दुख प्रदर्शन के लिए बैनर लगा है, पोस्टर लगवाए हैं कि एटलीस्ट इसी को देख के वो जागे और कम से कम मणिपुर के बारे में कुछ सोचें और वहाँ की जनता के लिए कुछ करें। मोदी जी तो कहते हैं कि हम महिला को सुरक्षा दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा वो देते हैं। सिर्फ नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रियल में तो मणिपुर में दिख ही रहा है कि कितनी बेटी बच रही है और कितनी बेटी पढ़ रही है। वहाँ तो बेटी बहू सबका एक बराबर वही स्थिति है वहाँ पर, चाहे लड़का हो चाहे जेंट्स हो कोई भी हो। तो ये सब खाली उनका चुनावी पॉलिटिक्स का ये हटकंडा है और रियलिटी में तो कुछ नहीं है। आरजेडी के और भी वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ। ये बताइए कि आपके जिला अध्यक्ष के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया, पोस्टर में सीधे तौर पे मदद की गुहार जो है मणिपुर की जनता कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि जब चुनाव आएगा तब हम आएंगे। क्या कहेंगे आप? चुनाव आएगा, पोस्टर के माध्यम से हम लोग साफ साफ बोलने की कोशिश किया रहा है, पूरा इंडिया बोल रहा है। अब पोस्टर में देख रहे हैं कि साफ साफ यहाँ देख रहे हैं मन की बात। तो मन की बात जो है ये कर रहा है, यानी ऐसे भाषण देने के लिए विदेश घूमने के लिए टाइम है। और उन्हीं का जैसे पार्टी लोग कहता है भाजपा, शॉर्ट में बीजेपी, यानी भाजपा उनको नहीं बोलना चाहिए था, उनका नाम रखना चाहिए था भारत जलाओ पार्टी, यानी भारत को जला देना उनका काम है। भारत जलाने के वो काम कर रहे हैं और ऊपर से लिख करके बड़ा बड़ा अक्षर में बड़ा हरे कर करके वो भाषण देते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी जिलाओ। तो बेटी को इका जो है पूरा बेशरम की तरह बेइज्जती कर रहे हैं। पढ़ाई पढ़ने जाता है तो पढ़ाई पता नहीं चलता है, स्कूल गया कोचिंग गया जाने का पता कब लौटेगा पता नहीं, उधर गायब हो जाती है, कौन का किया इस पता नहीं है। उसके बाद जो है आप देखिए मणिपुर में अभी देख रहे हैं कि 5 महीना के समथिंग में 4 से 5 महीना समथिंग हो गया, उसमें अभी तक कोई किंतु परंतु उसमें नहीं किया जा रहा है। आपका अमित शाह है जो हम लोग को बोला जाता है, टिप्पणी छोड़ते हैं वो लोग कि जंगल राज है, ये राज है, वो अपने अपने अंदर में झांक के देखिए ना।
ये सिर्फ टाइट करने से इसके अंदर में झांक करके देखिए वो क्या होता है। आप क्या हैं, अमित शाह क्या हैं, क्रिमिनल गिरी कह के मोदी जी को ले लीजिए, कहते हैं चाय झाड़ू पकड़ लेंगे, झंडा के हम फोटो खिंचवा लेंगे, हम झाड़ू देते हैं। अरे हकीकत में झाड़ू दीजिए। आप जाइए ना मणिपुर में, जिसको आप रेप करवा रहे हैं 200 से 250 जो आप करीब कानून के हिसाब से जो नजर आया 250 करीब में जो इसका रेप हो चुका है, और अंधेरा कितना होगा, तो पेपरबाजी तो अभी जितना भी है इसमें जब समझ लीजिए 10 है तो उसमें 50 होगा, तो अभी 250 उसमें दिए हुए हैं, मगर बहुत सारा इसमें है। अब मणिपुर में पूरा इंडिया का यानी भारत का वो राजा है अभी, और राजा होते हुए भी प्रजा पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या मणिपुर का आदमी जनता नहीं है? वो आपको वोट नहीं दिया, आपको वोट देने का काम नहीं किया, किससे वो फरियाद करेगा? आप एक बार जाने की कोशिश किए? हम लोग का जो है संसदीय, हम लोग का नेता जो है जाने का काम किया और करने का काम किया। सिर्फ बिहार पे उनका नज़र है। क्या बिहार है? मणिपुर वो क्षेत्र नहीं है उनका? क्यों नहीं है? आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनको इस बात पे अगर आप लोग के मीडिया भाई के माध्यम से उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें, और इस्तीफा नहीं देंगे तो इस तरह अगर चलता रहेगा तो आदमी जनता चुप नहीं बैठेगी, और उनको धरना भी हम लोग देना करेगा, उनका पुतला दहन भी करने के काम करेंगे हम लोग अगर नहीं माने। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी का कहना है कि हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दे रहे हैं, लेकिन आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रहा, क्या कहेंगे? भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एकदम झूठा हैं, इनके गृह मंत्री झूठा हैं। अगर ये जो नारा देते हैं तो मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ आप सब लोग ने देखा होगा। जिस तरह से बलात्कार रेप की घटनाएं आई, नंगा नचाया गया मणिपुर में हजारों लोगों के बीच में, और इनके गृह मंत्री और अमित शाह जी सोते रहे केंद्र में, उस पर कोई एक्शन नहीं लिए। इनके मणिपुर के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, और ये इनके मुख्यमंत्री जो डबल इंजन की सरकार है इनकी, ये बेशर्म मुख्यमंत्री, इन्होंने FIR तक काम करने का काम नहीं किया। हमारे जितने भी नेता हैं हमारे हैं, वो हमारे नेता लोग उठाते रहें, और आज तक इनकी जो भी कान में इनकी बात नहीं सुनाई दे रही है अमित शाह जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। इनको तुरंत भारत की गद्दी से इस्तीफा देना चाहिए, और भारत की गद्दी से छोड़कर पूरे देश और मणिपुर की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बेशर्म इनके मुख्यमंत्री इतनी बेशर्मी की बात करते हैं, इतना गंदा बात करते हैं। आप मणिपुर की जनता तो इन्हें खोज रही है, इन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी खोज रहा है मणिपुर की जनता, इनके गृह मंत्री को भी खोज रहा है, और इनके जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको भी वहाँ मणिपुर में खोज रहा है लोग। ये मणिपुर नहीं जा रहे हैं, मणिपुर से भाग गए हैं। और जिस तरह से मणिपुर में भाग रहे हैं, 24 जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें पूरे भारत से भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेंगे हम लोग मिलकर। हमारा जो इंडिया गठबंधन बना है, उस गठबंधन के तहत 24 में केंद्र की सत्ता से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। हमारा जिला अध्यक्ष पटना राष्ट्रीय जनता दल श्री दीनानाथ जी यादव जी ने, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नामांकन कर चुके हैं भारत जलाओ पार्टी। आपने देखा होगा पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी और RSS के जो लोग हैं देश में नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं, देश को जलाने का काम कर रहे हैं, दो समुदायों को भी लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो आपने सुना, ये थे RJD के तमाम कोषाध्यक्ष महासचिव, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि जिस प्रकार से मणिपुर की घटनाएं जो घट रही है, कहीं ना कहीं मणिपुर की सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उनके ही लापरवाही के वजह से मणिपुर में लगातार 4 महीनों से महिलाओं के साथ जो घटनाएं घट रही है और लोगों को मारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिम्मेदार है। और आज जो है पटना जिला राजद के अध्यक्ष दीनानाथ सिंह यादव जी के द्वारा जो है ये पोस्टर लगाया गया है, और तमाम जो हैं कार्यकर्ता, जैसे ये महासचिव 2 लोग हैं, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि लोग इस जगह पे आए, और इन्होंने ये बताया कि किस वजह से दीनानाथ सिंह यादव ने ये पोस्टर लगाया।
इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं मनीष, पटना।